आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम पारंपरिक तरीके से नारियल के लड्डू। त्योहार के समय अगर आपके पास टाइम कम है तो बनाएं 10 मिनट में ये टेस्टी नारियल के लड्डू जो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो फटाफट से बनने वाली ये नारियल की मिठाई ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। मैं यहाँ 2 कटोरी नारियल का बुरादा ले रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, धीमी आंच पे इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि नारियल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। जब ये हल्का सा सुनहरा हो जाएगा तब तक ही हम इसे भूनेंगे। बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना और आप देख सकते हैं इसका कलर अब हल्का सा चेंज हो रहा है और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो जब ये हल्का सा इस तरह क्रीम कलर का हो जाए तभी तक आप इसको भूनें। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ना भूनें, नहीं तो इसमें कड़वाहट भी आ जाती है और ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते। अब हम इसमें दूध डालेंगे। आधी कटोरी मैं यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ और अब इसके साथ हमें भूनना है। तो अब नारियल जिस स्टेज पर है तो ये ज़्यादा इसमें भुनेगा नहीं और धीरे धीरे दूध को एब्जॉर्ब करता जाएगा। दूध डालने के बाद यहाँ पे धीमी आंच पे इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि नारियल का जो बुरादा है उसने अच्छे से दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और अब आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट और फूला फूला सा लग रहा है। तो बस ये स्टेज जो है ये एकदम करेक्ट है, इससे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आधी कटोरी चीनी। ये आप अपने स्वाद अनुसार लें, लेकिन अगर आप इस करेक्ट रेशियो से बनाते हैं तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। बाद में हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे जिसमें थोड़ी चीनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी ली है। अब हमें इसको फिर से भूनना है चलाते हुए जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो नारियल के लड्डू एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने 3-4 मिनट चलाया और ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी जो हमारा मिक्सचर बना है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, पर मैं यहाँ मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। इलायची पाउडर डाल देते हैं आधे चम्मच, ये ज़रूर डालें। अब इसे धीमी आंच पे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो मिल्क पाउडर है अच्छे से मर्ज हो जाए और बढ़िया सा स्मूथ मिक्सचर तैयार हो और लड्डू बने एकदम परफेक्ट। तो आपने देखा कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। अब अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं। तो जो फ्रेश क्रीम होती है घर की वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तब भी लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो ये देखिए स्मूथ मिक्सचर एकदम तैयार है और इस तरह से फोल्ड हो रहा है। तो जब मिक्सचर की ये स्टेज आ जाए कि ये ऐसे फोल्ड होने लगे, इसका मतलब अब हमें लड्डू बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा मिक्सचर लेके चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए एकदम गर्म है ये अभी, तो थोड़ा सा इस तरह से मिक्सचर लेके चेक कर लें कि शेप आप दे पा रहे हैं या नहीं। तो ये परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो मिक्सचर है इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस तरह से प्लेट में निकाल के थोड़ा फैला दें ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें आप कि एकदम ठंडा ना करें, जब ये हल्का सा वार्म हो तब हम लेंगे इसको। 1 चम्मच ले रही हूँ मैं, तो ये 1 टेबल स्पून है, तो आप कोई भी मेजरमेंट बना लें तो सारे लड्डू एक ही साइज़ के बनेंगे। पहले थोड़ा सा इसको बाइंड करते हुए थोड़ा शेप दे दें, उसके बाद हथेलियों के बीच में रख के इस तरह घुमाएं। ऐसा करने से लड्डू का शेप एकदम परफेक्ट आएगा और ये बाहर से एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ पिस्ते और नारियल का बुरादा सूखा हुआ थोड़ा सा, जिससे हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पिस्ते के 2 पीसेस कर लिए हैं ऊपर से लगाने के लिए। लड्डू को पहले कोट कर लेते हैं नारियल के बुरादे से। इस तरह से घुमाते हुए इसको कोट कर लें। नारियल का बुरादा ऊपर से लगाने से ये देखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही इसमें बहुत बढ़िया सा नारियल का एक फ्लेवर भी आता है। अब ऊपर से ये पिस्ता सजा दिया मैंने और दे दिया इसको एक बहुत अलग सा लुक। तो बिल्कुल पारंपरिक नारियल का लड्डू बनके तैयार हो गया है। बनाने का तरीका भी इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आसानी से घर में मिल जाते हैं उनसे हमने ये बना के तैयार किए हैं। अब जब तक मिक्सचर थोड़ा वार्म है तभी तक आप फटाफट से ये लड्डू बना लें, तो इसको शेप देना भी आसान रहेगा। ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर ये दिक्कत आती है शेप देने में। तो आपने देखा ये 10 मिनट में बनके तैयार हो गए। मैंने बाकी के लड्डू भी इसी प्रकार से बना के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं। इसी तरह से ये नारियल के लड्डू नारियल की बर्फी से भी बनाने आसान हैं। इनका स्वाद भी बढ़िया है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो फिर रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी का प्रसाद या कोई भी त्योहार, उसके लिए ये ज़रूर बनाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।